हेलो एक्वेरियस, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जून महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्वेरियस। ये रीडिंग हम केल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ एक्वेरियस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप मेरा रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप मेरा रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको अपने सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर द जून मंथ। या गाइस, कहीं ना कहीं एक्यूरेस में भी शायद हो सकता है कि राइट नाउ कायरन इज़ योर मंथली ओवरऑल एनर्जी। कहीं ना कहीं आप अपनी सिचुएशन से, सिनारियो से हील हो रहे हो, उभर रहे हो। ओके, अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो आप उससे उभर रहे हो, लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। अगर आपके लाइफ में जॉब छूट गई है तो आप उससे उभर रहे हो। कहीं ना कहीं टॉक्सिक सिनारियो था तो आप उससे उभर रहे हो। ओके, एंड सीख रहे हो लाइफ में कैसे आप आगे बढ़ो, लाइफ को कैसे बैलेंस करो बोल के उभर के, जैसे होता है ना, लाइफ से सीख लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, बिकॉज यहाँ पर आपकी लाइफ में इस महीने आप नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, जो मे बी लाइफ लेसन लेते हुए दिख रहे हो, या फिर आप जो आपने अभी तक सीखा नहीं वो सीखते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में नॉलेज के साथ में आगे बढ़ सको। बिकॉज हियर इज़ द टाइम इन्वॉल्व। ओके, दिस इज़ द कार्ड। जो भी आपकी नेगेटिविटी थी वो चीज़ ख़त्म होगी टाइम के साथ में, इसीलिए आप यहाँ पर ना हील हो रहे हो। ओके, हील हो रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। एंड गाइस, एक और बात बोलना चाहूँगी, अपने ये महीना ना आप अपने टाइम को थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप कहाँ पर कैसे टाइम मैनेजमेंट करते हो। वैसे एक्यूरियस आप लोग बहुत प्रैक्टिकल होते हो, टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करते हो, तो फिर से और भी टाइम को मैनेज कीजिएगा। ओके, ताकि आप ये फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओह, इस महीने आपका इस वेरी पावरफुल एनर्जी है। कोई भी सिचुएशन से उभर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करने के लिए। ओके, अपने आप में टाइम दे रहे हो, अपने गोल को टाइम दे रहे हो, और टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो। लेट्स सी वेयर आर यू राइट नाउ। सी, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो। या गाइस, सी राइट नाउ 10 कायरन का कार्ड आया। कहीं ना कहीं आप उभर रहे हो। ये रिलेशनशिप वाइज हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो सकता है जो इनबैलेंस हो रहा है। ओके, तो इसीलिए आप यहाँ पर अभी उभर रहे हो, और कैसे अपने सिचुएशन को ठीक करना है उसके बारे में सीख रहे हो, और टाइम दे रहे हो अपने रिलेशनशिप को। ओके, बिकॉज सी maybe you're dealing with Geminis and Sagittarius. Okay, Aqua, because hey right now इस आप अपनी लाइफ में पीस लाने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है आप लोगों की लाइफ में। ये लव लाइफ, रिलेशनशिप, कनेक्शन, आपकी होम इन्वायरमेंट, मनी वाइज जो भी हो, इम्बैलेंस हो रही है, और आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में पीस आए, चेंज आए, और आप अपनी लाइफ में बैलेंस करो बोल के। ओके, 5 and 6 लाइफ में आप अभी ना पीस लाने की कोशिश कर रहे हो राइट नाउ, हर सिचुएशन को लेके ऑब्जर्व कर रहे हो, पीस ला रहे हो। व्हाट्स द इश्यू, व्हाट्स द ऑब्स्टिकल्स फॉर एक्वेरियस। सी, रिवर्स ऑब्स्टिकल्स से क्लैरिटी, लाइफ के प्रति क्लैरिटी, पर्सन के प्रति क्लैरिटी, या फिर आपको लाइफ को देखने का नज़रिया आपको चेंज चाहिए, प्रोस्पेक्टिव चेंज। ओके, ये सब सोर्स का कार्ड है। ओके, रिवर्स है तो और भी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, और भी रिवर्स है तो मे भी शायद आपको अपने लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज चाहिए, बट नहीं देख पा रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पर आप हील हो रहे, नॉलेज ले रहे हो, एंड टाइम को मैनेज, टाइम के साथ में चल रहे हो। ओके, ये सब सोच हो, क्लैरिटी चाहते हो कि इस पे काम करने की ज़रूरत है। ओके एक्वेरियस, बिकॉज क्लियर विजन होना बहुत ज़रूरी है अपने लाइफ के गोल तक पहुंचने के लिए। जो भी आपकी मेंटल स्ट्रेस है उसमें क्लियर विजन होइए, आइडियाज़ पे काम कीजिए, बिकॉज दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स। फ्रेश स्टार्ट मेंटल तौर पे जब हम यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली भी हमारे लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें होने लगती हैं। तो
विजन क्लियर कीजिए। ओके, व्हाट्स द फोकस? आपका फोकस है राइट नाउ हील होना। दैट्स वाई यहाँ पर हील हो रहे हो अभी। आपका फोकस है हील होना, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना, मेंटल पीस लेके आना और लाइफ के बारे में प्लान करना। ओके, दैट इज़ योर फोकस। व्हाट्स द पास्ट एनर्जी फॉर Aquarius? सी, पास्ट में मून का कार्ड है। सो मच कन्फ्यूजिंग, सो मच ओवर थिंकिंग, सो मच फेयर वेस्ट एनर्जी, बहुत ज़्यादा टेंशन, ये किसी भी चीज़ को लेके फाइट चल रहा है इन पास्ट में। दैट्स वाई यहाँ पर ना, जैसे कि एक एग्जांपल देते, फाइट चल रहा है अपने रिलेशनशिप के पीछे, क्योंकि आपके रिलेशनशिप थोड़े से ब्रेक होने के कगार पे है। तो आप चाहते थे कि आपके लाइफ में पीस आए, शांति आए, चेंज हो बोल के। पास्ट में सो मच बर्डन था। ओके, रिलेशनशिप के प्रति, जॉब के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। तो इसीलिए आप चाहते हो कि क्लैरिटी मिले, न्यू तरीके से आप अपने लाइफ को, सिचुएशन को देखो बोल के। इसीलिए यहाँ पर आप रेस्ट कर रहे हो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, मेंटल पीस। व्हाट्स द क्राउनिंग पोजीशन फॉर Aquarius? What's the crowning position for Aquarius? What's the crowning position for Aquarius? See, again, maybe shy you're dealing with Virgos, Aqua, but this is the card of solution ढूंढ रहे हो अपनी नेगेटिविटी का। डे टू डे लाइफ में आप अकेले में रह रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो, पीस लाने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन ढूंढ रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में मेंटल पीस लेके आओ। ओके, फायर तो चल रहा है आपकी लाइफ में, इसलिए यहाँ पर नॉलेज ले रहे हो और टाइम के साथ में आगे बढ़ रहे हो। व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर Aquarius? अगर लव लाइफ में कहीं ना कहीं अनबैलेंस थे तो बॉन्डिंग हो रही है आने वाले दिनों में। ओके, ये कनेक्शन लव लाइफ में हो सकता है, रिलेशनशिप में, या फिर ऑफिस फ्रेंड सर्कल में, या फिर लार्ज ग्रुप, जो भी कनेक्शन आपके लिए मायने रखता है। ओके, यू हैव अ चॉइसेस, डिसीजन लीजिए ताकि आपकी लाइफ में बॉन्ड हो एंड आप इमोशनली स्टेबल हो। ओके, अगर आप ऑफ़र चाहते तो ऑफ़र भी आ रहा है इस कनेक्शन को मजबूत करने के लिए, सपोर्ट भी है। ओके, ग्रोथ भी होता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, डिसाइड कीजिएगा, आने वाले दिनों में लव लाइफ बॉन्ड हो रही है आपकी। अगर कुछ लोग जैसे मैंने बोला कि हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अनबैलेंस हो गया था, चेंज चाहते थे, नॉलेज लेना चाह रहे थे, तो हस्बैंड वाइफ का लाइफ परफेक्ट हो रहा है और उनके घर में खुशियाँ आ रही है ना, फैमिली ग्रोथ हो रहा है। जस्ट लाइक बेबी की खुशी आती हुई दिख रही है, बैलेंस करते हुए दिख रही है इन एनी रिलेशनशिप। मीटिंग हो रही है, अगर कोई ऑफिस में रिलेशनशिप में अगर कहीं अनबन थी तो इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है गाइस। वाओ, आने वाले दिनों में अच्छा है। व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन? ये महीना आपके लिए क्या हिडन है जो आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए Aquarius? व्हाट्स द हिडन क्वेश्चन फॉर Aqua? नो मैटर व्हाट गाइस, सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। इस महीने आपके लाइफ में जो भी मेंटल प्रेशर था, एंग्जाइटी था, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, उससे आप ट्रांजिशन पीरियड में ओके मेंटल पीस लेके आ रहे हो, लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। मे भी कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी करें इस महीने, बिकॉज 3 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। यू आर नॉट वेटिंग, यू आर क्रिएटिंग। ओके, एफर्ट डाल रहे हो और बना रहे हो अपनी लाइफ को। इन दिस टेक यू आर नॉट वेटिंग, आप अपनी लाइफ में बना रहे हो अपॉर्चुनिटी को, क्रिएट कर रहे हो अपनी अपॉर्चुनिटी को, बना रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो अपनी लाइफ को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। दिस इज योर हिडन पोजीशन Aquarius। में भी शायद हो सकता है कि कोई काम के सिलसिले में जर्नी करे, कोई लव लाइफ को स्टेबल करने के लिए जर्नी करे, जस्ट लाइक दैट। ओके, वाह, हिडन पोजीशन में आप बना रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आओ, कुछ भी बना रहे हो। ओके, कुछ भी डिस्कवर कर रहे हो। What's the environment for Aquarius? इन्वायरमेंट है गाइस, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है, इस रिवर्स है। ओके, मे भी शायद अनक्लियर हो अपने इस पर्सन के बारे में, जिस भी एरिया में आपकी ये कमी है, मनी वाइज, एनर्जी वाइज, पर्सन वाइज, होम स्टेबिलिटी वाइज, या फिर
लाइफ को चेंज करने वाइज। इन्वायरमेंट में अनक्लियर हो तो क्लैरिटी रखिए गाइस। मे बी शायद यू डील, दिस इज योर एनर्जी। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में आपका ऑब्स्टिकल्स ही आपकी ये क्लैरिटी है। तो इन्वायरमेंट भी आपका क्लियर है, अनक्लियर है। ओके, कम्युनिकेशन ब्लॉक हो गए हैं, आपके माइंड में क्लियर विजन नहीं आ रहे हैं, लाइफ को देखने का नज़रिया, लाइफ को सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है। यू नो दिस इज़ यू, सी अनबैलेंस हो रहे हो। क्लैरिटी लाइए। इन्वायरमेंट खुद आप हो, आप खुद ही ड्रेन हो, तो आप इन्वायरमेंट में सोल्यूशन कैसे लेके आ सकते हो। तो आप अपने आप को पहले पॉजिटिविटी लाइए, पीस लेके आइए। ओके, हील होइए, क्योंकि यहाँ पर दैट्स व्हाई मैंने बोला हील होइए, उभरिए अपनी सिचुएशन से, ताकि आप सारी चीज़ें क्लियर कर सको, देख सको, और आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर एक्वेरियस? What's the hopes and fear for Aquarius? See, इनबैलेंस है। हायरोफेंट का कार्ड आया गाइस, में भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विथ थोड़ास, अदरवाइज गाइस आप मझधार में हो। होप्स एंड फियर, आपकी लाइफ में होप्स है कि आपकी लाइफ में चेंज आएगा, पीस आएगा, शादी होगी, अपने गोल के साथ में कमिट करोगे, सामने वाले से कमिट करोगे, खुद से कमिट करोगे, बट आपका फिर भी यही कि होगा कि नहीं होगा। ओके, आपके लाइफ में शांति आएगी कि नहीं आएगी, चेंज होगा कि नहीं होगा, जस्ट लाइक दैट। What's the divine position? What's the divine position for Aquarius? See? Okay. Divine position. This is the hidden. ये बाद में देखेंगे guys. See? 8 of Wand and 8 of Pentacle. यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में, see, जो भी आपकी लाइफ में टोर्नेडो है, मुसीबतें आई हैं, उसको आप उसमें एफर्ट डालिए, काम कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में मूवमेंट हो। सी, वाओ, मुझे दिख गया था इसलिए मैंने टर्न आउट किया। अदरवाइज मैं सरप्राइजिंगली देखती हूँ हर कार्ड को, पहले से नहीं देखती। यूनिवर्स आपको बोलना चाह रहे हैं गाइस, एफर्ट डालिए, हार्डवर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाहो कर सको। ओके, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे, अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर करने की कोशिश करोगे, एफर्ट डालोगे, देयर इज़ द मूवमेंट, सक्सेस मिल रहा है, विक्टोरियस हो रहे हैं, एंड चॉइसेस भी आ रही है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो भी जिस भी एरिया में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। एंड साइन वाइज ही इज़ द कैंसर, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर। ओके गाइज, बट बहुत अच्छी एनर्जी है, एफर्ट डालते रहिएगा। जो भी आप जिस भी एरिया में आप एफर्ट डालना चाहते हो, सक्सेस है, मूवमेंट है। ओके, कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी करें। एंड सी, क्लैरिटी मेड इन नाउ, हियर इज यू, आई विल शो यू एक्वा। सी, मेहनत कीजिएगा, एफर्ट डालिएगा अपने ऑब्स्टिकल्स को दूर करने के लिए। यहाँ पर आप लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, नाउ यू आर क्लियर, प्रैक्टिकल हो रहे हो, स्ट्रैटेजी कर रहे हो, फोकस हो रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस आए। वाओ, नाउ हियर इज क्लैरिटी। What's the outcome? Can you believe guys, outcome what come? क्या आया? Fresh start. लीप ऑफ फेथ रखिएगा, भरोसा रखिएगा और एक्शन लीजिएगा। अपने आप पे भरोसा करके, अपने डिसीजन पे, अपने गोल पे भरोसा करके लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, बिकॉज अगर लाइफ में आप एक्शन लेते हो, फ्रेश स्टार्ट करते हो, जो भी जिस भी एरिया में, द आउटकम इज़ फ्रेश स्टार्ट है, तो देयर इज़ द विश फुलफिलमेंट। ओके, हैप्पीनेस आ रहा है। 9 ऑफ कप का कार्ड है, इमोशनल तौर पे आप खुश होते हुए दिख रहे हो। ओके, विश फुलफिलमेंट हो रहा है, फ्रेश स्टार्ट एंड विश फुलफिलमेंट। ओके, एंड देयर इज़ अ कंप्लीशन। ओह वाओ, मे भी शायद कंप्लीशन हो रही है आपकी नेगेटिविटी की, आपकी किसी के लिए रिलेशनशिप की। ओके, क्योंकि ये दिस इज़ द सिंगल कार्ड, जो आपके लिए रिलेशनशिप सही नहीं है, उसके कंप्लीशन है। दैट्स वाई यू आर लुकिंग गुड, फ्रेश, अपने आप में खुश हो एंड फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। बट देयर इज़ द होल न्यू चैप्टर स्टार्ट। ओके, आपको लोगों की लाइफ में जो आपके लिए अच्छा है।
खुशी वाला है। ओके, सी 37 7 and 3 3 and 7 is 10 10 is completion। नॉलेज लेके आप लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। टाइम इन इन्वॉल्विंग हेयर। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर हील हो रहे हो, उभर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट करो। अपॉर्चुनिटी है फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, कंप्लीशन है, अपने सिनारियो को देखने का नज़रिया बदलिए, एंड ऑफ़र भी है आप लोगों की लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। तो गाइस फ्रेश स्टार्ट है। ओके, एक्शन लीजिए, एक्शन। विशेष पूरी हो रही है। लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल कार्ड फॉर एक्वेरियस। व्हाट्स द फाइनल कार्ड फॉर एक्वा। Oh, can you guys, can you see what I mean? 1 minute. Yeah guys, first card is Mother Earth। You are called upon to help with environmentalism। किसी के लिए हो सकता है कि यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं गाइस, अर्थली मैटर में फोकस होइए, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि इन्वायरमेंट में मदद कीजिए साफ़ सफाई करने के लिए, या इन्वायरमेंट में कोई कुछ लोग काम करते हैं तो उस पर ध्यान दीजिए। ओके, दिस इज़ द मदर अर्थ। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि अपना ख्याल रखिए। ओके, अपना ख्याल रखिए, अर्थ अपने इन्वायरमेंट का ख्याल रखिए, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेशनेस महसूस कर सको। ओके, किसी के लिए। अदरवाइज गाइज, दिस इज़ द फोकस इंटेंस। यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपने गोल पे, डिज़ायर पे, पर्सन पे फोकस होइए, अपने टारगेट पे फोकस होइए, एक्शन लीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, एक्शन लीजिए। डोंट फीलिंग थॉट, जो भी आप सोचो उस पर एक्शन लीजिए, ताकि आप अपने गोल तक पहुँच सको। ओके, वाह, वेरी नाइस एनर्जी गाइस। एक्शन लीजिएगा जिस भी एरिया में आप एक्शन लेना चाहते हो। ओके, ये एक्वा, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।